जो है कॉलेज बंद करके ठेका खोल रही है। जी। तो आप अपने क्षेत्र के ठेके को बंद करवाइए ना, स्कूल तो वैसे भी ठेके से ज़्यादा ही है। निर्देश पे ही चल रहे थे जितने भी बंद हुए हैं अभी तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल चल रहे थे। आज उतने विद्यालय को बंद करके हर गली-गली मोहल्ले में सरकारी शराब का ठेका खोल दिया गया पत्रकार महोदय जी। इसको देख दिए गए कॉलेज में, क्योंकि हमारे हिसाब से जहाँ तक यूजीसी जो है, ये सारे समाज के लिए हित का ही कार्य करेगा। उसको होल्ड करना पड़ा। तो जब आपके हित में बीजेपी सोच रही है, जी। तो भीम आर्मी छोड़ के आप बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? नहीं, नहीं। नमस्कार, मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हमारी उपस्थिति है सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं ये भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के रूप में। भीम आर्मी इनको पार्टी में अपना जिलाध्यक्ष के पद पे रखी है सुल्तानपुर में। और ये इनका नाम है अनुज कुमार गौतम, जो कि अपने क्षेत्र में AK गौतम के नाम से फेमस है। और ये इस टाइम जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपने यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करने आए हैं और ये एक समाज सेवी भी हैं। तो इन्हीं से हम बात करके सारी जानकारी हम अब तक जरूर पहुंचाएंगे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं AK गौतम, भीम आर्मी पूर्व जिलाध्यक्ष जनपद सुल्तानपुर। आप कितने समय से सामाजिक और राजनीतिक टाइम दे रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी दर्शक इसे मेरी आपसे जो डिबेट हमारी आपकी हो रही, इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखने का काम करें। लगभग समथिंग मुझे इस जनपद में उस समय जब भीम आर्मी का कोई नाम नहीं था, लगभग 2017 और 2017 लास्ट और फर्स्ट 18 के बीच से हम उसी के भीम आर्मी के सदस्य के रूप में मैंने कार्य कर रहा हूँ। आज लगभग 2026 तक पहुँचा हूँ। इस समाज के प्रति निडरता और निरंतर सेवा, समाज के प्रति लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय जी। आपके क्षेत्र में आपकी पहचान कैसी है? देखिए, वो तो पहचान बहुजन समाज के लोग बताते हैं, क्योंकि आए दिन पे जो हमारे जो दबे कुचले, शोषित, वंचित मजदूर और मजलूम की जो हक की बात करता है, वो तो पहचान की बताने की कोई ज़रूरत नहीं माननीय पत्रकार महोदय जी, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान की बदौलत जो हर एक ही लोग जान रहे हैं कि गौतम कौन है। आप अपनी पार्टी के विचारधारा के बारे में क्या जानते हैं? देखिए माननीय पत्रकार महोदय जी, विचारधारा था क्योंकि मानवता, हर एक जात जो भी हो, एक बराबर देखने का प्रयास करती है, क्योंकि विचारधारा यही है, मानव मानव एक समान है जी। संगठन जो आपकी पार्टी है भीम पार्टी, वो आपको ही टिकट क्यों दे? उसके साथ उसके पास तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे यहाँ कादीपुर में या सुल्तानपुर जनपद में, वो आपको ही टिकट क्यों दे? आपके अंदर ऐसा क्या खास बात है? देखिए, वो तो रही बात टिकट की बात है, जब तो पूरे जितने भी जिसकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करे उनके ऊपर डिपेंड, अगर जिस तरीके जहाँ जिस माहौल में अगर हो जाएगा तो बहुजन समाज के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो हर एक की लहर जोड़ जाती है, हाँ वो व्यक्ति उस समाज के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए यानी टाइम तत्पर रहते हैं, उन्हीं को उतारा जाए। क्योंकि अभी तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, बहुजन समाज जब चाहेगा चुनाव लड़ने के लिए तो हम लोग एनी टाइम मैं व्यक्तिगत चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करूंगा। तो आपका भीम आर्मी ज्वाइन करने का पर्पस क्या रहा है? अब क्या सोच के भीम आर्मी ज्वाइन किया? जी, देखिए भीम आर्मी क्योंकि आए दिन पे शोषण अत्याचार बहुजन समाज के ऊपर दबे कुचले लोग क्यों इनको मारा पीटा जाता है, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, जो नगीना के सांसद हैं। वो बहुजन 85 यानी 50% की हक अधिकारों की बात करते हैं। उनको देख कहीं लगा हो सकता है भाई, जब भाई ने इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें भी हो सकता है भाई के साथ देकर मुझे भी कुछ ऐसा उनकी हक अधिकार की बात कर सकते हैं। इसलिए मुझे उनकी बड़ी कार्यशैली को देखकर बड़े मैं प्रभावित रहता हूँ। तब जाके मैंने भीम आर्मी को ज्वाइन करके अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। आप जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये कैसे आया? देखिए दिमाग, क्योंकि अभी समाज के प्रति कार्य तो मैं तो कर ही रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय जी। जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी, बहुजन समाज जिसको फिट कर देगा, जिसको हिट कर देगा, वो चुनाव ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करेगा जी। आप अपने क्षेत्र में लगभग जनसेवक भी हैं आप, अभी आपने बताया कि काफ़ी टाइम से।
आप अपने क्षेत्र में जनसेवक या राजनीति कितने टाइम हो गया आपको करते हुए? लगभग 2017-18 से हैं, लगभग 7 से 8 साल हो गए मुझे समाज की लड़ाई। जी, जी, जी। तो आपको जब आप अपने क्षेत्र की जनता के पास जाते होंगे या अपने क्षेत्र में जब टहलते होंगे, आपको कमियाँ क्या-क्या दिखी हैं उसमें? कमियाँ देखिए सबसे पहले, क्योंकि इस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने कहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था सबसे पहले आप लोग शिक्षा यानी शिक्षा ग्रहण करिए, क्योंकि समाज में ज़्यादा शिक्षा का अभाव बहुत कम है। क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी, शिक्षा जब रहेगी तब आदमी अपने आप को एक मानवता विचारधारा कैसे है वो खुद ही व्यक्त करता है। जी। अभी आपने भीमराव अम्बेडकर जी की बात की और शिक्षा की बात की। जी। तो अगर जब भीमराव अम्बेडकर जी ने आप लोगों को ये बोला है कि शिक्षा का प्रदान करें, शिक्षा आपको ग्रहण करना चाहिए, तो फिर संविधान क्यों लागू सॉरी आरक्षण क्यों लागू हो गया उनका आपके ऊपर? देखिए, वो तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद में दिया गया है, क्योंकि आरक्षण न रहने के बावजूद भी कितनी शोषण अत्याचार हो रहा है वो देख ही रहे हैं आप। जी। शिक्षा पे तो कोई किसी का अधिकार तो है नहीं, शिक्षा तो सबके लिए सामान्य होनी चाहिए। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको 90% लाना पड़ता है और जो आरक्षण लगने के बाद जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनको 60 या 65% लाना पड़ता है। तो इसमें तो भेदभाव हो रहा है ना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप शिक्षा की बात करें, क्योंकि सेंट्रल और राज्य की जो गवर्नमेंट हैं, अभी लगभग 15,000 से ज़्यादा विद्यालय को बंद करके कंपोजिट कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा पे एक बहुत बड़ा हनन कर रहे हैं। शिक्षा पे बहुत-बहुत हनन कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हमारा समाज अगर पढ़ेगा तो नहीं, आगे बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए कहीं न कहीं देख के तब जाके आरक्षण हम लोग को मिली है, बड़ी मकसद से बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, माननीय पत्रकार महोदय जी। आरक्षण अगर लागू हुआ है तो ये सही लागू हुआ है। अभी एक एक तो आरक्षण था, अभी एक सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर ये यूजीसी ये भी रख दिया गया है। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी शायद जहाँ तक मुझे माननीय पत्रकार महोदय जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री ने ठीक किया था, सारे समाज के हित के लिए किया था, लेकिन कहीं न कहीं मिसगाइड के नाते से लोगों में एक दूसरे हिसाब से माहौल गया, तो लोगों ने उसका विरोध किया। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड कर दिया, तब बहुजन समाज में एक बड़ा आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि आए दिन पे अभी यहाँ पर जो कांड हुआ था रोहित वेमुला का, भेदभाव उस कॉलेज के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई कॉलेज में, क्योंकि हमारे हिसाब से जहाँ तक यूजीसी जो है, ये सारे समाज के लिए हित का ही कार्य करेगा। जी। यूजीसी सारे समाज का हित का कार्य कैसे करे? तो सामान्य वर्ग के लोगों से विपक्ष में है ना वो तो सामान्य वर्ग के लिए हिसाब से कैसे कार्य करेगा वो यूजीसी? नहीं, नहीं, देखिए, जो आए दिन पे भेदभाव लोग होता है, दलित हो गए, शोषित हो गए, वंचित हो गए, इनके ऊपर शोषण जब होता है, भाई समानता का मतलब भारत का संविधान जब चल रहा है, पूरे सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए यूजीसी का मतलब जो है वहाँ लागू किया इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। भाई कहीं न कहीं वो भी एक प्राइम मिनिस्टर देश के पूरे चलाने वाले हैं, तो अपने हित में पूरे समाज के लिए सोचे होंगे, वो सिद्ध साबित होगा। लेकिन ऐसा आक्रोश हो चुके हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट लास्ट में अंततः में उसको होल्ड करना पड़ा। तो जब आपके हित में बीजेपी सोच रही है, जी। तो भीम आर्मी छोड़ के आप बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? नहीं, नहीं, देखिए, वो तो ठीक है, आप में स्वाभाविक है, मैं इस देश में स्वतंत्र है, क्योंकि भारत का संविधान स्वतंत्र रखने का अधिकार देता है। मैं बीजेपी में जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं सिर्फ डिपेंड मेरे ऊपर करता है। जी, ये संविधान आपको स्वतंत्र रखने का अधिकार देती है। भीम आर्मी बीजेपी का विरोध क्यों कर रही है फिर? भाई देखिए, हक अधिकार की बात करेंगे, विरोध करेंगे ही। जी। लेकिन बीजेपी तो आपके हक में सारा कार्य कर रही है ना? लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जो शिक्षा के बाद में 15,000 विद्यालय को बंद कर दिया, वो कहाँ किस अधिकार की बात कर रही है आप पत्रकार महोदय जी? जो शिक्षा को हमारे लोगों को हनन कर दिया, विद्यालय 15,000 विद्यालय को कंपोजिट कर दिया गया, वो कहाँ से हक की बात कर रही हो? वो जितने भी विद्यालय बंद हुए हैं, वो सब सरकारी के निर्देश पे ही चल रहे थे, जितने भी बंद हुए हैं अभी तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल चल रहे थे। आज उतने विद्यालय को बंद करके हर गली-गली मोहल्ले में सरकारी शराब का ठेका खोल दिया गया पत्रकार महोदय जी, इसको देख लीजिए आप। आपके क्षेत्र में कितने शराब के ठेके होंगे? यही मेरा क्षेत्र कादीपुर कस्बा मेरा क्षेत्र है। कितने यहाँ ठेके? लगभग 4 से 5 ठेके हैं यहाँ पे।
जी। और कॉलेज कितना है, स्कूल कितना है? अब स्कूल तो बहुत है। स्कूल कितना हमारे है? यहाँ कितना? कंपोजिट कर दिया गया, एक ग्राम सभा कोटिया में कंपोजिट कर दिया गया। नहीं, शराब के ठेके ज्यादा हैं या स्कूल या कॉलेज नहीं, ज्यादा वो है तो कादीपुर में? विद्यालय ज्यादा है ही है ना, विद्यालय ज्यादा मानी पत्रकार महोदय जी। हाँ जी जी। तो नहीं, आपने ये बोला कि 15,000 कॉलेज बंद करके ठेके खोल दिए गए, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र में देख रहे हैं तो आपने ये भी बताया कि 3-4 ठेके हैं, जी जी। बाकी उससे ज्यादा यहाँ पे कॉलेज और स्कूल खुल हाँ चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसमें सरकार 15,000 कॉलेज बंद करके कितना ठेका खोली होगी? अब लगभग 27,000 ठेके खोले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जी। आप इसको आंकड़ा देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। जी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप जिला पंचायत सदस्य के अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जी। तो आपको जब आप जनता आपको समर्थन कर देगी, आप जब जीत जाएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले आप किस कार्य पे अपनी प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले हम अपने कार्य की प्राथमिकता सबसे पहले मैं शिक्षा पे फोकस करूंगा। जी, कितने भी हमारे समाज के तमाम लोग ऐसे परिवार हैं जो शिक्षा से बहुत वंचित हैं। विद्यालय तो जाते हैं, बट रही बात उनको शिक्षा से बहुत दूर, बहुत वंचित रखा गया। जी। अभी मैं फिर से पुरानी बातों पे आता हूँ। आपने बोला कि शिक्षा पे मैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दूँगा। जी। तो जब आपके यहाँ आप ठेका क्यों नहीं बंद करवाते फिर? देखिए, प्राथमिकता आपकी सबसे पहले ये होनी चाहिए ना, क्योंकि ठेके तो कम, मतलब ठेका सरकार जो है कॉलेज बंद करके ठेका खोल रही है। जी। तो आप अपने क्षेत्र के ठेके को बंद करवाइए ना, स्कूल तो वैसे भी ठेके से ज़्यादा ही है। देखिए माननीय पत्रकार महोदय जी, इसकी ठेका बंद करवाने के लिए सबसे पहले अपने लोग को तैयार करना पड़ेगा। इसी इसके हमारे इकलौते सांसद भाई नगीना बिजनौर के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अभी लोगों को तैयार कर रहे हैं। जब लोग तैयार हो जाएंगे, जब हम लोग सत्ता में काबिज हो जाएंगे, तब जाके जो रहेगा उसी पे हम लोग कार्य करेंगे। तो अभी तक आपने अभी ये भी बताया कि भीम आर्मी जो है वो दलित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों के कार्य करती है। सपा भी इसी को दावा कर रही है। जी। तो मतलब सपा और भीम आर्मी और बसपा जितनी भी सब एक ही पार्टी है? नहीं नहीं, देखिए सबका अलग अलग है कि उनका रूपरेखा है, क्योंकि विचारधारा अलग अलग है। जो इस देश में, इस प्रदेश में जो समाज की, बहुजन समाज की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जी। ये विचारधारा अलग अलग है या राजनीति रंजिश है ये सब? नहीं नहीं, देखिए राजनीति का पहलू अलग अलग है, क्योंकि इसका जो लोगों का सोचना एक अलग तरीके से है। अगर उन पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक अभी नई नई पार्टी बनाए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी, अभी 4 दिन की पार्टी, क्योंकि लोग विचारधाराओं पे जिस तरीके से चलेंगे तो वो जुड़ना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ राज भी होगा। हम आपके जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपसे बात करूंगा। वो पीछे रावण लगाते हैं। जी अगर एक हिसाब से मानना जाए तो रावण एक राक्षस के रूप में पाया जी जी जाता जी। है। तो रावण का मतलब क्या है उनके जो पीछे लगता है? देखिए, ये तो पहले जब भाई ने शुरुआत जब ने उन्होंने किया चंद्रशेखर रावण, रावण जो आपने सब सही कहा पत्रकार महोदय जी, इस रावण नाम से पूरे देश में वो फेमस हो चुके हैं, रावण रावण। क्योंकि अब वो खुद कहते हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने खुद कहा, कहते हैं मैं रावण नहीं हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। जी। अब अपने क्योंकि एक ही नाम था जो पूरे पूरे भारत देश में वो रावण नाम से फेमस कर दिया। रावण बंदा कौन है, रावण कौन है, वो रावण से पूरे चंद्रशेखर आजाद जी पूरे फेमस, पूरी दुनिया में फेमस हो गए। तो आजाद पहले से उनका नाम था या रावण नहीं हटा के आजाद नहीं, किया? पहले से था। पहले से ही। जी जी। तो आपका जन समर्थन कितना है यहाँ पे? तब जन समर्थन माननीय पत्रकार महोदय जी आप खुद ही देखेंगे भाई, मैं बताने की क्या बात है। जिस क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ मुझे सम्मान ही मिलता है। वही मेरा बहुजन समाज मेरा जन समर्थक है, मेरा सार्थक है, मेरा साथी भी है। अभी पहली बार सोच रहा हूँ, बहुजन समाज जिसे डिसाइड करेगा, जो जिस तरीके करेगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो अगर नहीं, अगर समाज के लोग अगर बोलेंगे चुनाव नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब आप अभी भी हाँ बिल्कुल समाज के ऊपर ही निर्भर, बिल्कुल। भीम आर्मी पार्टी के ऊपर निर्भर नहीं है? जी जी, नहीं नहीं नहीं, देखिए पार्टी अभी, मैंने क्या कहा आपको पत्रकार महोदय जी, पार्टी अभी दिशा निर्देश देगी कब, जब हमारे लोग तैयार हो जाएंगे तब। जी। अभी आप अपने ही लोगों को तैयार कर अभी रहे हैं? अपने लोगों को तैयार किया जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों की इसमें भागीदारी हो रही है। जिस दिन अपने हक अधिकार के हुक्मरान की बात अगर समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक इस संगठन को, पार्टी को वेलकम करेंगे।
तो हम आ जाते हैं आपके जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव तैयारी कर रहे हैं, हम इस पे वापस आते हैं फिर से। अगर आप जीत जाते हैं, तो एक होता है जो जनता के आपके क्षेत्र का जो विकास कार्य होता है, जी जी उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना होता है। जी। और एक होते हैं जो आपके ऊपर राजनेता होंगे। आप उन दोनों के बीच में समन्वय कैसे बैठाएँगे? मान लो अगर जनता आपसे आपके पास कोई समस्या लेके आती है और आपके ऊपर जो राजनेता हैं वो उस समस्या को दबाना चाहते हैं, वो आपको मना कर रहे हो नहीं करना है, तो उस टाइम आप समन्वय कैसे बैठाएँगे आप? देखिए, माननीय पत्रकार महोदय, जिस जिस दिन पद पावर हो जाएगा उससे बगैर पद के ही जहाँ भी जो मामला सत्ता रहता है उसमें डंकी चोप से सुनवाई करवाने का काम करते हैं प्रशासन और शासन महोदय से मिलकर। वो जी तो सही है, क्योंकि पद पाने के बाद बहुत से लोग जो हैं अपना पद पे दावा करते हैं, लेकिन उनको ये भी डर रहता है कि बस 5 साल, इसके बाद हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा। जी। तो कहीं आपका इसका डर नहीं रहेगा? नहीं नहीं, देखिए, अगर जनता के हित में अगर कार्य करेंगे तो 5 साल नहीं, हर हर 5 वर्षीय में मुझे मौका मिलेगा। अगर गलत करेंगे, उनकी निगाह में अगर लगता है कि गौतम गलत कर रहे हैं, मुझे मौका दोबारा 5 वर्ष बाद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपके पद के आने के बाद यहाँ का प्रशासन ठीक से कार्य करेगा? जब अपनी क्षेत्र की जनता का, जो भी आपके क्षेत्र की जनता का जो भी समस्या रहेगा, प्रशासन उस पे ठीक से कार्य करेगा? आप उसका समन्वय बैठा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल बैठा सकता हूँ। बिल्कुल भाई, उनसे कम्युनिकेशन बनाकर तय कार्य करेंगे। अगर जो भी नहीं करेंगे, उनसे उच्च पदाधिकारी से संपर्क करके भाई उनको प्रशासन और शासन से उनको अवगत कराएँगे। ये एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सही है या गलत है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, देखिए, एसआईआर ठीक है, बट रही बात तमाम, जैसे पहले पिछलो लगभग मैं 15 साल से मैं वोट कर रहा हूँ। तमाम ऐसे फर्जीवाड़ा से वोट पड़ जाता, तमाम लोग जो चाहते थे, लेकिन अब जो हो रहा है एकदम ठीक-ठाक से लिखित तरीके से, तौर तरीके से जो भी है। और मैं चाहता हूँ यही शासन और प्रशासन से और इस देश के जो सरकार से मैं यही निवेदन करना चाह आपके चैनल के माध्यम से, और इसमें भागीदारी पढ़े-लिखे लोगों को देना चाहिए। जी। एसआईआर में? हाँ, एसआईआर में नहीं, और चुनाव में लड़ने के लिए। हाँ, भागीदारी, क्योंकि ये हित में ठीक करें, लेकिन अभी तमाम ऐसे स्टेटमेंट मैंने सुना, लोगों को बहुत वोट कट गया पत्रकार महोदय जी। जी। तो जो वोट कटे हैं किसी विशेष वर्ग के कटे हैं या सभी के कटे हैं? नहीं, नहीं, सभी को लोग कटे हैं, ऐसी बात नहीं, कोई विशेष वर्ग ये सब किसी वो नहीं है। अभी भी नोटिस उनको दे रही सरकार। दूसरी नोटिस हो गई तो लास्ट नोटिस है, 6 मार्च के लास्ट डेट है। हो सकता है संभवतः डेट बढ़ाएगी। बीजेपी के जो विपक्ष वाले पार्टी हैं, वो बीजेपी पे विरोध लगा रहे हैं कि एसआईआर बीजेपी का एक चुनाव का जीतने का एक मतगणन कहानी है, मतगणन कहानी है। क्योंकि बीजेपी जो है इस बार 2027 चुनाव हारने के डर से एसआईआर लागू की है और विपक्ष के जितने भी वोट हैं उसको काटने का काम कर रही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई उनका कहना है, अभी तो हम लोग तो लिस्ट में बरकरार बने हुए हैं, ठीक है। बाकी जब आएगा तो हम लोग उसके लिए, जब नोटिस आएगी हम लोग के बाद, देखते हैं फिर कैसे उसको फिर हम लोग भर कर वहाँ जहाँ भी होगा कार्यालय अपने नज़दीकी, वहाँ हम लोग जमा कराने काम करेंगे। जिला पंचायत सदस्य चुनाव के बाद अगर आपको समर्थन मिल जाता है जनता का, तो इसके ऊंचे भी आप जाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, मौका मिलेगा तो भाई कौन छोड़ने चाहता है। तो अगर यहाँ हमारे कादीपुर विधानसभा की सुरक्षित सीट है, 191 विधानसभा, अगर मौका मिलेगा तो भाई उसमें मैं दावेदारी करूँगा। जी। भीम आर्मी से? हाँ, बिल्कुल, भीम आर्मी से, चाहे जिस पार्टी से, अगर भाई जैसे लोग बढ़ते हैं, जिसका कद जैसे बढ़ता है, उस हिसाब से उसकी सोच दूर तक जाती है। तो कोई माने नहीं है, अगर पार्टी, अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अगर चाहेगी, उस लायक मुझे समझेगी, भाई मैं एनी टाइम उस अवसर को गंवाना नहीं चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो पत्रकार महोदय जी। मैंने आपके फेसबुक पेज पे देखा, उसमें आपने जय भीम, जय संविधान, जय भारत लिखा है। जय श्री राम बोलने में आपको क्या तकलीफ होती है? देखिए, ये तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान स्वतंत्र रखना, मैं जय भीम बोलूँ, मैं जय श्री राम बोलूँ, मैं जय कृष्णा बोलूँ, वो स्वतंत्र रखने का अधिकार देती है, ठीक है? कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बहुजन समाज का हक अधिकार की आवाज़ उठाने वाले अनुराग ओझा पंडित वो भी हैं, वो जय भीम बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। भाई जब बात आएगी तो संविधान जब स्वतंत्र रखती है, मैं जय श्री राम भी बोलूँगा, जय भीम भी बोलूँगा, ठीक है पत्रकार महोदय जी। लेकिन मैंने आपके फेसबुक पेज पे जितना भी वीडियो, जितना भी पोस्ट आपने किया है, उसमें आपने एक भी बार जय श्री राम नहीं बोला है। नहीं, नहीं, देखिए, इसलिए बहुत कम, इसलिए मेरा क्वेश्चन है नहीं, आपसे। बिल्कुल बहुत ऐसे लोग हैं कमेंटमेंट करते हैं, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं देना चाहता बहुत से, क्योंकि जब आप
सफलता की सीढ़ी में आप चढ़ोगे ना, बहुत से लोग ऐसे पैर खींचने का काम करते हैं, लेकिन हमने कहा ठीक है आप मेरे भाई हो यार, तो ठीक है आपका अलग अलग आस्था मानना है, ये स्वतंत्र रखने का अधिकार देती है। आप किस धर्म को, समुदाय को मान रहे हो, वो आपकी अलग भावना है। मैं अपने को भाई मान रहा हूँ, आप मेरा वो व्यक्तिगत विचार है ना। राम मंदिर पे बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं। जी। विपक्ष पार्टी जो है, जब राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया था, तो उस पे बहुत सारे सवाल उठे कि राम मंदिर के स्थान पे अगर हॉस्पिटल बन जाता, कॉलेज बन जाता तो अच्छा रहता। तो आप बताइए, वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए था या हॉस्पिटल या कॉलेज बनना चाहिए था? देखिए, अब इस पे माननीय पत्रकार महोदय जी, वो भी ठीक हुआ भाई, जो वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी हुआ, वो भी ठीक हुआ। बट रही बात हमारे हिसाब से भी, तो अगर मंदिर का भी निर्माण हुआ, हॉस्पिटल भी बन गया होता, तमाम लोग अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए, तो कोई वो विरोध नहीं है। तो हॉस्पिटल भी अगर बन गया होता तो वहाँ भी लोगों का रोजगार भी होता, अपना इलाज भी करते। ठीक है। राम मंदिर के नाम से ट्रस्ट, अयोध्या जो राम मंदिर बना है उसके नाम से ट्रस्ट चालू हो चुका है, और उससे अभी ये भी पता चल रहा है कि उससे बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे हॉस्पिटल की नींव रख चुकी है। तो राम मंदिर बनाने से हॉस्पिटल और कॉलेज तो बन ही रहा है ना? या हॉस्पिटल अगर बन जाता तो उसके हॉस्पिटल बनने से कोई और हॉस्पिटल बन सकता? डिपेंडेंट खोज है कैसे क्या करेगी। तो रही बात अभी इसका, मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं पत्रकार महोदय जी। और अच्छी बात, अगर राम मंदिर के वहाँ से तमाम जितने भी आ रहे हैं दान, उसके अगर जनता के हित में सोचने के लिए, इसके लिए बहुत नेक काम, बहुत सराहनीय कार्य माननीय पत्रकार महोदय जी। और इसके बारे में मेरे पास अभी कोई स्टेटमेंट नहीं, इसके पास मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पे भंडारा चलता है, वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो नीचे लोग, दबे कुचले लोग ही वहाँ पे जाके अधिकतर भोजन करते हैं। जो भी जाते होंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, वो सारे लोग भोजन करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मंदिर भी दबे कुचले नीचे लोगों को का ही ध्यान रखती है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो ठीक है जी। तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को भाई, हम चाहते हैं अगर मुझे मौका मिलेगा, एक बार आप लोग के द्वारा एक बार मुझे अवश्य दीजिएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि मैंने AK गौतम जी से मैंने बात की, ये भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे पोस्टेड हैं अभी, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव की आने वाली जो चुनाव है जिला पंचायत सदस्य, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में बरकरार बने हुए हैं, अपने क्षेत्र की जनता के समस्याओं और उनका विकास के कार्य में इनका हाथ रखे, अपना हाथ जमाए हुए हैं। मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।